ओके, तो हम लोग 11th के न्यू चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। ये तो खैर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए अगर देख सकते हैं हम लोग। तो सीक्वेंस की बात करें तो कोई भी नंबर एक पैटर्न में लिखा हुआ है और उसमें नंबर ऑफ टर्म जो है इनफाइनाइट हो तो उसको सीक्वेंस बोल सकते हैं। लाइक एक देख सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर है, तो इसको एक सीक्वेंस बोल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 इसमें मान लेते हैं कि 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, सॉरी 1 ले लिए, और फिर 1 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, ऐसे टाइप का फिबोनाची सीरीज है। ठीक है ना, तो बहुत सारे सीक्वेंस बन सकते हैं ऐसे, लाइक 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ये भी एक सीक्वेंस में है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? इनफाइनाइट हम मान के चलेंगे। ऐसे हम ज्यादा डिटेल में सीक्वेंस के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये आगे चल के ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं पूछा जाता कि जेई या आपके 11th के एग्जाम में या 12th के एग्जाम में। ठीक है, तो बस एक समझ लीजिए इस पॉइंट को, छोटा सा पॉइंट है। अब हम बात करें अगर कि एक टर्म आता है प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है एक तरह से देखा जाए, लेकिन कुछ डिफरेंस है। देखिए प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हम एक nth टर्म निकाल लेते हैं इसमें आसानी से। nth टर्म तो यहां भी निकल जाता है। तो कुछ प्रोग्रेशन जो है ना वो सीक्वेंस भी है, कुछ सीक्वेंस प्रोग्रेशन भी है, लेकिन कुछ सीक्वेंस जो है प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, और कुछ प्रोग्रेशन, जैसे प्रोग्रेशन में हो सकता है कि फाइनाइट टर्म ही हो। प्रोग्रेशन में ऐसा हमेशा फाइनाइट टर्म भी हो सकता है। 10 टर्म का प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पहले पढ़ा होगा कभी, तो उसमें 10 टर्म ही है सिर्फ, तो 10 टर्म का प्रोग्रेशन हो गया। लेकिन सीक्वेंस हमेशा सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म ही होंगे। और हम बात करें ज्यादा डिटेल में, अगर हम जाना चाहे, अगर कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे सीक्वेंस में अगर फंक्शन इसमें आ जाएगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस का जो डोमेन होता है ना वो ऑल नेचुरल नंबर होता है, जो कि आप अब डोमेन टर्म आ गया, एक नया टर्म जो कि आपको आगे चल के पढ़ना है। तो बस ऐसा ही बता दिया, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। सीक्वेंस अगर कोई पूछता है तो बहुत सारे टर्म एक सर्टेन पैटर्न में लिखा हुआ है तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे। एंड प्रोग्रेशन क्या है, वो भी एक सर्टेन पैटर्न में ही लिखा रहता है, लेकिन इसमें फाइनाइट भी नंबर ऑफ टर्म हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो सकता है। nth टर्म इसका निकाल सकते हैं, nth टर्म इसका भी निकल जाएगा, लेकिन कुछ का nth टर्म नहीं निकल सकता। जैसे इसका nth टर्म निकालेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा। लॉजिक से बेसिस पे हम बता सकते हैं क्या होगा, या सम निकाल सकते हैं लॉजिक के बेसिस पे हम। तो ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी कि अब सीरीज की बात आया तो आपने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जाना कि आप बोल सकते हैं एक बार के लिए, अभी के लिए, कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, एक ऐसा बहुत सारे सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको एक सर्टेन पैटर्न में लिख दिया जाए तो उसको सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऐसे सोच सकते हैं, बट ये सही नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप जान सकते हैं। ठीक है, अब सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या है ना, सीरीज क्या है बेसिकली सम या ऐड करें हम सीक्वेंस को, सम या ऐड करें सीक्वेंस या प्रोग्रेशन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। सम या एडिशन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें सीक्वेंस एक लिखा गया है T1 T2 T3 एंड सो ऑन Tn। तो सीरीज की जब हम बात करेंगे तो इसको जैसे हम T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन Tn, इसको हम सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी रहा ऐसा, T1 - T2 + T3 - T4 ऐसा टाइप का रहा तो उसको हम सीरीज बोल सकते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि प्रोग्रेशन में कितने टर्म, n मतलब कितना भी टर्म हो सकता है, लाइक 5 टर्म हो सकता है,
10 टर्म हो सकता है, इनफाइनाइट टर्म होना जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, मान लेते हैं एक प्रोग्रेशन ले लिए जिसमें 5 ही टर्म है, T1 T2 T3 T4 T5। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T4 माइनस T5। ऐसा मतलब एक सीरीज हो गया बेसिकली। बस इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज करें तो उसको हम सीरीज बोल देंगे। ठीक, ओके। तो अब बात रहा कि सीक्वेंशियल सीरीज के, तो छोटा मोटा आपने थोड़ा सा समझ लिया कि क्या है, लेकिन जो हमारा टारगेट एम ही है सीक्वेंस सीरीज, तो ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन इस पे आते नहीं है और डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। ठीक है, तो पूछा क्या जाएगा, तो बेसिकली जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, स्पेशल सीरीज सब पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी हम देखते हैं कुछ जैसे टर्म यूज होते हैं, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, उसको हम डिनोट करने के लिए कुछ नोटेशन लिखते हैं, तो उस नोटेशन को हम देखेंगे। कोई जरूरत नहीं कि वही लिखे हम, आप चेंज भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, आपके ऊपर है, लेकिन जनरली वही यूज होता है। तो जैसे मान लेते हैं Tn, तो ये क्या है, nth टर्म ऑफ एनी प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एनी प्रोग्रेशन है। Tn से हम डिनोट करते हैं, क्या मैंने बोला, ये जनरली है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, अब एसेंस की बात करें तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो Sn को हम ऐसा लिख सकते हैं T1 प्लस T2 T3 एंड सो ऑन Tn। ठीक है, तो आपने देखा n टर्म है, मान लेते हैं कि S10 होता तो क्या लिखते, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन T10 तक। S5 होता तो 5 तक। हमने बोला क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट टर्म के लिए जनरली यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म से जो स्टार्ट हो। यस ना, आप अगर कोई बोलेगा कि फिफ्थ टर्म से लेकर n प्लस फिफ्थ टर्म तक, तो एसन से डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में अगर बोल दे कि ऐसा है, क्वेश्चन में बोल दे कि एसन जो है ना, ये है एसन है सम ऑफ n टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ टर्म, तब हम T5 प्लस T6 T7 एंड सो ऑन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं बोला है तो हम फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं Sn-1 की। जैसे Sn-1 की बात है, इसमें कितने टर्म होंगे, सम ऑफ n-1 टर्म। तो देखिए ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn-1 तक। यस है ना। तो हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि Sn a है और Sn-1 a आप लिख लीजिएगा। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे एक बार के लिए, अच्छा, Tn से पहले कौन सा टर्म रहा होगा, Tn-1 ही रहा होगा ना, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सेम सीक्वेंस की बात हो रही है, सेम सीरीज, सेम सीक्वेंस की बात हो रही है, सेम प्रोग्रेशन की बात हो रही है। अगर देखा जाए तो Sn-1 इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेंगे, Tn बचेगा। तो एक फॉर्मूला निकल के क्या आता है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस। तो इसको लिख लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो Tn क्या हो गया, Sn-1, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये पढ़ के जाए सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक क्या है, वहां से नहीं, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो Tn इक्वल टू Sn-1 हो गया, इसको याद रखना है।
सा क्वेश्चन देते हैं यहां पे, इफ Sn is equal to n square plus n, find Tn. And in question written that Sn is the sum of first n terms and Tn is the nth term of this sequence. ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मैं लिखा नहीं, आप समझ लीजिए इस बात, ठीक है। ओके, तो आप सोच सकते हैं, पॉज करके सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। तो Sn क्या है, n स्क्वायर प्लस n है। तो जैसे हम पूछे कि S1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1। S3 क्या होगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 3। तो उसी तरह Sn माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1, यही होगा ना। तो बस रख दीजिए यहाँ पे, Sn क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1, ऐसा। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। तो 1 and 1 should be cancelled, तो n square plus n, this should be minus n square and plus n, तो n square should be cancelled, so Tn should be 2n। Tn क्या हो गया, 2n हो गया। तो आंसर आ गया। अब हमसे पूछता कि Sn should be n square plus n, find the value of T10 T20, तो Sn निकल गया तो 10 रख देते तो 20 आता, 20 पूछता तो 40 आया था, T100 पूछता था 200 आ जाता। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं कि Sn को, जैसे इसमें कुछ टर्म बार बार सीक्वेंस सीरीज में जो चैप्टर है उसमें यूज होगा और बार बार हमेशा यूज होगा। समेशन के लिए सिग्मा का यूज होता है एंड प्रोडक्ट के लिए पाई का यूज होता है, तो वो चीज अपने को आना चाहिए, ठीक है। हम इस टॉपिक पे और क्वेश्चन करेंगे जब ये टॉपिक खत्म कर देंगे। जैसे आज का जो लेक्चर है, वो जो भी लेक्चर होगा उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे 10 के 15 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। तो उसको आपको पहले प्रैक्टिस करना है, उसका सॉल्यूशन भी रहेगा, ठीक है, बताएंगे कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सिग्मा देखते हैं। सिग्मा, जिसको हम लोग समेशन भी बोल सकते हैं, समेशन भी बोल सकते हैं, सिग्मा से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा बार बार आपके सामने यूज होगा, ठीक है। तो जैसे हम पहला, सिग्मा दो टाइप के हो सकते हैं, विथ लिमिट और विदाउट लिमिट। अब लिमिट क्या है, कोई ऐसा नहीं कि हम लिमिट पढ़ने लगे अभी से, एक टर्म आ गया, एक छोटा सा टर्म है तो वो देखेंगे। देखिए, तो हम देख रहे हैं विथ लिमिट। देखिए, तो पहला है सिग्मा की, तो जैसे यहां कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे i इज इक्वल टू 1 से शुरू कर देते हैं और कितने टर्म चाहिए। ये जो सिग्मा है ना, एक एक से बढ़ता है, यूनिटी से बढ़ता है। जैसे हमने 1 से शुरू किया तो 1 के बाद 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, 4 जाएगा, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। ये मतलब इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1.1 रख सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, एक एक से बढ़ेगा। तो हमने रख दिया ti, यहाँ ti रखती है, तो ये क्या हो गया, जैसे पहले 1 रखेंगे, जहां a वेरिएबल है वही वेरिएबल पे चेंज होगा। और समेशन हमने जैसा कि बोला, तो सम मतलब प्लस का साइन आएगा, तो क्या हो गया t1। फिर अगला टर्म जो होगा t2 होगा, लेकिन उसके बीच में प्लस रहेगा क्योंकि सिग्मा। अगर यही प्रोडक्ट होता तो पाई होता, तो वहां मल्टीप्लीकेशन का साइन लगता, ठीक है। सो डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं, एक से और आगे बढ़े तो t3, t4, t5 एंड सो ऑन tn।
इसको हम एस एन भी तो बोल सकते हैं ना, अभी पढ़े थे हमने इसको, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है। तो सिग्मा टी आई हो गया ऐसा। अगर हम बात करें आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर देते और मान लेते हैं कि 10 तक रखते, तो पहला क्या होता है T2, T3, T4 एंड सो ऑन, T10 तक हम जा सकते थे बस, ठीक है। तो ये कोई जरूरत नहीं कि 1 से स्टार्ट हो, निगेटिव से भी स्टार्ट हो सकता है, बट आप बोलेंगे टर्म निगेटिव कैसे होगा, कोई और वेरिएबल लग सकता है ऐसा, लाइक आई इज इक्वल टू -5 से वो मान लेते हैं कि 10 तक, और यहां है 2i है ऐसा। तो क्या हो जाएगा, पहला 2 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -4, एक एक से आगे बढ़ते जाएगा एंड सो ऑन। एक टर्म आएगा 2 इंटू 0 भी आएगा एंड सो ऑन 2 इंटू 10 तक। ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, सीख जाएंगे धीरे धीरे करके, चिंता नहीं करें। तो ये क्या हो गया, समेशन विथ लिमिट है, विथ लिमिट है, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लाइक बार बार यूज होगा ये, जैसे जैसे कोई कांस्टेंट दे दिए हमने और i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, तो अब यहां देखेंगे कि यार ये वेरिएबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे 1 के लिए k ही आएगा, 2 के लिए भी कितना आएगा, k ही आएगा, 3 के लिए भी कितना आएगा, k ही आएगा, एंड सो ऑन n के लिए भी k ही आएगा, तो ये n के हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने पूछा सिग्मा i इज इक्वल टू -2 से लेकर 5 तक और यहां रख लेते हैं 3, तो कितने बार लिखाएगा, -2 के लिए 3 लिखाएगा, एक आगे -1 के लिए 3 लिखाएगा, 0 के लिए 3 लिखाएगा, 1 के लिए 3 लिखाएगा, 2 के लिए 3, 3 के लिए 3, 4 के लिए 3 एंड 5 के लिए 3। सो दिस शुड बी इक्वल टू, एंड देयर आर 8 टर्म, तो 24 आ जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे क्या आप? ओके, तो कोई जरूरत नहीं कि ये जो वेरिएबल है उसी के फॉर्म में ऐसा यहां पूछ रहे हैं, नहीं भी है तो भी वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन अगर हम पूछ लें कि फाइंड सिग्मा आई क्यू आई इज इक्वल टू -10 से 10 तक, तो क्या आंसर आएगा? कोई बात नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, 0 आंसर आएगा, कुछ लोग कर लिए होंगे। देखिए -10 का क्यूब प्लस -9 का क्यूब प्लस -8 का क्यूब एंड सो ऑन, -1 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड सो ऑन 10 का क्यूब, तो 0 ही आंसर आएगा। समझ रहे क्या बात? क्योंकि -10 का क्यूब और +10 का क्यूब कट जाएगा, -9 का क्यूब और 9 का क्यूब, ऐसे करके कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो बात हो गया विथ लिमिट का, आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें बढ़ाना है, एक एक इंटीजर बढ़ाना है, जो दिया हुआ है उससे आगे बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं,
विदाउट लिमिट। तो इसमें क्या है, विदाउट लिमिट में आपको क्या ध्यान रखना है, विदाउट लिमिट में विदाउट लिमिट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कितने वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम अल्फा बीटा दो ही वेरिएबल है और हमने बोला सिग्मा अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, समझ रहे, दो ही वेरिएबल है। मान लेते हैं कि जनरली जैसे तीन वेरिएबल की बात कर ले, ए बी सी की बात कर ले, तो सिग्मा ए का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी हो गया। सिग्मा ए का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। ओके, या सिग्मा बी भी रखे तो बी प्लस सी प्लस ए, मतलब इसको साइक्लिक ऑर्डर पे लिख देना और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखना। अब मान लेते हैं यहां पे सिग्मा ए बी की बात कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा। ठीक है, तो सिग्मा ए बी आ सकता है ऐसे। अब हम बोलेंगे सिग्मा ए बी सी, तो वो तो एक ही बार में सारे कंप्लीट हो गए। कोई बोला बी सी है, तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, सी ए भी नहीं, तो हर बार अलग अलग कुछ तो टर्म आना चाहिए। तो जैसा सिग्मा ज्यादा के तो आता नहीं, तो मैंने लिख ही दिया। चार के लिए लिख देते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी की बात करें, जनरली 3 रूट्स आते हैं क्यूबिक का, 4 डिग्री के भी 4 रूट्स आते हैं, लेकिन 4 वेरिएबल वाले जनरली आते नहीं है, 2 या 3 वाले आते हैं। ठीक है, पर आ गया तो सिग्मा ए है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिग्मा ए बी है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ऐसा नहीं, सिग्मा ए बी, तो इसको हम ए बी सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ऐसा। ए बी सी है तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। देखिए, तो प्रॉपर्टीज की देख लें हम। पहला सिग्मा टी आई प्लस पी आई है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू 1 से n है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा टी आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 से n तक प्लस सिग्मा पी आई आई इज इक्वल टू 1 से n तक। अब आप बोलेंगे कैसे कर सकते हैं स्प्लिट, बेसिकली ये समेशन ही है ना, ये इंटीजर के लिए, मतलब 1 2 3 के लिए एक, और बहुत ही छोटे चेंज होगा। जैसे ये डायरेक्ट 1 का चेंज हो रहा है ना, वो ऑलमोस्ट 0 का चेंज होता है, तो ये इंटीग्रेशन में बदल जाता है। समेशन का जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो वो इंटीग्रेशन में भी अप्लाई होता है, बस वहां साइन इंटीग्रेशन का ऐसा रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, थोड़ा इंटीग्रेशन पहले ही पढ़ना होगा, तो ठीक है, तभी उसमें हम नहीं जा रहे, तो समय आएगा तो इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक, तो अब आप देखिए, अब प्रूव करने की बात है, तो जैसे आई रखेंगे तो क्या होगा, T1 प्लस P1, फिर प्लस T2 प्लस P2, T3 प्लस P3 एंड सो ऑन, Tn प्लस Tn। अब आपको चाहे इसको तो T1 T2 T3 को साथ में ले लीजिए Tn तक को, और P1 P2 एंड Pn को साथ में ले लीजिए, इसको ऐसा, तो कितना होगा, सिग्मा टी आई आई इज इक्वल टू 1 से n तक, सिग्मा पी आई आई इज इक्वल टू 1 से n तक। समझ रहे, तो स्प्लिट हो गया, सिंपल सी बात है। अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस हो जाता, यस ना, लिख लीजिए इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की। जैसे कोई कांस्टेंट आ गया तो ये कांस्टेंट जो है ना बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट आया तो बाहर आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब आप बोलेंगे कैसे, तो ये भी देख लीजिए आप। जैसे पहला क्या होगा, एलएचएस KT1 KT2 KT3 एंड सो ऑन, KT1 TN के बाहर आ गया तो T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन TN। जैसे ना इसको वापस लिख सकते हैं के सिग्मा TI I इज इक्वल टू 1 से n। तो एक बार इतना सिग्मा सिग्मा बार बार यूज करके अब इसके फैमिलियर हो जाएंगे तो बार बार एक क्वेश्चन जब आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको लगेगा कि अरे सिग्मा क्या आ गया, ठीक है, अगर आप एक बार ध्यान रखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू n से TI इंटू PI है। प्रोडक्ट या डिवीजन के बेसिस पे सिग्मा को स्प्लिट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट या डिवीजन के बेसिस पे हम वी कांट स्प्लिट द सिग्मा, सो दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा TI I इज इक्वल टू 1 से n तक इंटू सिग्मा PI I इज इक्वल टू 1 से n। अब आप बोलेंगे कैसे, तो देख लीजिए ये क्या होगा, T1 P1 प्लस T2 P2 T3 P3 एंड सो ऑन TN PN। और ये क्या होगा, RHS क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस TN इंटू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन PN। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये दोनों इक्वल थोड़े ना, ये दोनों इक्वल थोड़े ना। इसमें ऐसे भी टर्म आएंगे कि T1 P1 से मल्टीप्लाई होगा, T1 P2 से भी होगा, लेकिन यहां कहां आ रहा है T1 P1, तो वो था नॉट इक्वल। लाइक देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। ऐसे ना, तो कुछ यही लिखा हुआ, ए वाला ए है और ए वाला ए ही लिखा हुआ, दोनों इक्वल नहीं है, ऐसे ना। तो ये भी ध्यान रखिए, डिवीजन के साथ भी ऐसा ही होगा, डिवीजन के साथ भी रहा तो वही खेल होगा। सिग्मा TI बाई PI है तो दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा TI बाई सिग्मा PI। अब लिमिट नहीं भी लिखे तो आप समझ जाइए कि I इक्वल टू 1 से, ठीक है। डिवीजन के बेसिस पे भी स्प्लिट करके देखेंगे तो अलग अलग वो नहीं आएगा, ठीक। कॉपी कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट की बात करेंगे, जहां पाई होगा प्रोडक्ट की बात करेंगे, पाई की बात करेंगे, ठीक है। तो वो जनरली सिग्मा ही यूज होता है, प्रोडक्ट तो बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे तो एक बार जान जाते हैं। फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर देंगे, एपी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट पाई एक रेशनल नंबर 3.14 एंड सो ऑन वैल्यू होता है, लेकिन पाई का एक नोटेशन के तौर पे भी यूज होता है। यहां इसका रोल कुछ और है, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप के होंगे, एक विथ लिमिट, तो जैसे पहला हो गया विथ लिमिट, तो जैसे मान लेते बस सेम ही है एकदम ऑलमोस्ट। देखिए सिग्मा नहीं पाई, सॉरी I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और हम TI लिख दिए, यहां पे TI लिख दिए, ठीक है। तो यहां भी वही 1 से ही बढ़ता है जैसा सिग्मा में बढ़ रहा था, बस जहां प्लस हो रहा था ना वहां मल्टीप्लाई आ जाएगा बस। तो देखिए ना, जैसे T1 T2 T3 ऐसे भी वहां प्लस होता था, यहां मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा बस, एंड सो ऑन TN। बहुत कम यूज होता है लेकिन यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता।
अब यहां पे भी आप देख सकते हैं कि अब आप जहां से शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। T10 से लेकर 15 तक करना चाहते हैं और Ti है तो यहाँ T10 इंटू T11 इंटू T12 इंटू T13 इंटू T14 इंटू T15 ऐसा लिख सकते हैं। 6 टर्म का प्रोडक्ट हो गया क्या? ओके ना? आगे बढ़ते हैं। तो मान लिया जाए कि जैसे ऐसा कुछ लिखा हो, कोई कांस्टेंट इस बार आ गया i इज इक्वल टू 1 से n तक, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार कांस्टेंट बाहर नहीं लिख लेगा, क्योंकि इस बार प्रोडक्ट में एडिशन के बेसिस पे कांस्टेंट सबसे बाहर रहता है, लेकिन प्रोडक्ट के बेसिस पे वो तो k के पावर n बन जाएगा ना। तो k इंटू k इंटू k इंटू k एंड सो ऑन इंटू k, तो k टू द पावर n क्या, तो k टू द पावर n हो जाएगा। तो ये बस सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखिए। ठीक, लिखिए इसको। लिख लिए होंगे, बस नोटेशन है एक बार के लिए। अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो जनरली आप यूज करते हैं i इज इक्वल टू 1 से n तक ऐसा, और यहाँ i है जिसको फैक्टोरियल, एक टर्म आया नया फैक्टोरियल, जो कि बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देखिए, जैसे पहले 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक, तो ये n फैक्टोरियल हो गया। 1 से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है, 0 से शुरू करें 0 ही हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल नहीं होगा। जैसे i इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक है, यहाँ i है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट शुड बी द 5 फैक्टोरियल, दैट शुड बी द 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये आपने देखा, विथ लिमिट का देखा। लिमिट यही है कि हम यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि 1 से लेकर n तक, यही लिमिट है। वो लिमिट का क्वेश्चन नहीं आ जा रहा है। ठीक, अब हम विदाउट लिमिट भी देखेंगे। विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट बहुत सिंपल सी बात है। विदाउट लिमिट में भी वही फंडा, दो टर्म है तो जैसे अल्फा लिखे तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, वहां समेशन होता था, यहाँ प्रोडक्ट। अगर दो टर्म ही है, अगर पाई अल्फा लिखे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, बस। ये यूज जनरली नहीं होता, लेकिन 3 के लिए यूज हो सकता है। जैसे ए बी सी, तो इसको साइकिल पे लिख लीजिए, ए बी सी साइकिल। अब पाई ए लिखे तो क्या हो गया, ए इंटू बी इंटू सी हो गया, इसमें पाई ए इंटू बी इंटू सी हो गया। पाई ए बी लिखे तो ए बी बी सी सी ए हो गया, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ना। तो ये हो गया विदाउट लिमिट की बात हो गई। बस ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या आपको। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला पाई, जैसे टी आई प्लस माइनस पी आई है, तो दिस इज नॉट, we can't split, this is not equal to टी आई, या प्लस ले या माइनस ले, ये इक्वल नहीं है। we can't split on the basis of addition or subtraction, प्रोडक्ट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद से वैल्यू रख के देख सकते हैं, जैसे हमने i इक्वल टू 1 से यहां भी ले लिया, i इक्वल टू 1 से n तक, i इक्वल टू 1 से n तक। LHS देखिए, प्लस वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं, T1 P1 इंटू T2 P2 एंड सो ऑन, TN PN, TN प्लस PN ऐसा। और उधर क्या होगा, T1 इंटू T2 इंटू T3 एंड सो ऑन TN प्लस P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन PN।
बोथ आर नॉट इक्वल, ऑब्वियस सी बात है, यस या नो, समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो वी कांट स्प्लिट द ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दूसरा देखें, अगर i इज इक्वल टू 1 से n तक है और k ti है, तो कांस्टेंट बाहर तो आएगा, लेकिन k के पावर n होगा, क्योंकि बार बार k से मल्टीप्लाई हो रहा है ना n बार, तो k के पावर n ti, i इज इक्वल टू 1 से n तक, आप खुद देख सकते हैं, k t1 इंटू k t2 इंटू k tn, सो k के पावर n t1 t2 t3 एंड सो ऑन tn। मानते या नहीं मानते? परफेक्ट ना, ध्यान रखिए इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी या फोर्थ देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वी कैन स्प्लिट द प्रोडक्ट। तो थर्ड देख ले, पाई ti इंटू पी आई और i इज इक्वल टू 1 से n तक है, तो दिस कैन बी स्प्लिट, तो स्प्लिट कर सकते हैं नहीं, ti इंटू i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक pi, यहां कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए क्या है, t1 p1 इंटू t2 p2 इंटू t3 p3 एंड सो ऑन tn pn, so t1 t2 t3 एंड सो ऑन tn, p1 p2 p3 and so on pn, so this is equal to I is equal to 1 से n तक ti into I is equal to 1 से n तक pi, समझ रहे बात? तो स्प्लिट कर दिए। उसी तरह डिवीजन के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए। लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिख पाए तो थोड़ा सा पॉज करके ऑप्शन आपके पास हमेशा है। फोर्थ, i इज इक्वल टू n से ti बाई pi ऐसा है, वी कैन बी स्प्लिट ti i इज इक्वल टू 1 से n अपन, इसको भी इसी तरह से देख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ओके अब ओवरऑल कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ऐसा नहीं कि इस प्रोडक्ट पे ही सिग्मा जो भी पढ़े हैं, तो इससे मान लिया जाए एक अच्छा एबीसी 3 नंबर की बात हो रही है, तो याद भी रख सकते हैं सिग्मा ए माइनस बी क्या होगा बताइए, ए इंटू बी माइनस सी क्या होगा ये बताइए। ये जनरली यूज होता है, क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ना, यहाँ क्या लिखा है, हमने बोला एबीसी 3 नंबर की बात हो रही है, तो साइकिल पे लिखना है ए बी सी, ऐसे लिख लेना। तो ए माइनस बी है, तो अगला क्या होगा बी माइनस सी, अगला क्या होगा सी माइनस ए, तो ये कैंसल हो गया ना, ये 0 होता है, इसलिए मैं बताया, ठीक। अब देखिए ए क्या हो गया, ए इंटू बी माइनस सी है, अगला क्या होगा बी इंटू सी माइनस ए, अगला क्या होगा सी इंटू ए माइनस बी, ऐसा, ठीक है। तो ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी ए, और सी ए माइनस बी सी ए सी है, तो ए बी से बी ए सी से सी ए बी सी से बी सी, 0 आ गया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको।
होंगे आप लोग। ओके, तो मुझे लगता है कि आप जरूर कुछ समझे होंगे, तो इसको ध्यान रखिए। इस जो टर्म पढ़े हैं हमने, इसका इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये चीज डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, और इसका यूज बार बार यूज होगा आपके जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और प्लस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।